हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिफेंस का पेपर होने वाला है 2 दिन बाद, किस तरीके से क्या पैटर्न हमको इसमें यूज करना चाहिए, किस तरीके से हमको तैयार करनी चाहिए चीज़ें। जो देखो, ज़्यादा तैयार करोगे 2 दिन में तो भाई लिखने की दिक्कत आएगी, वहाँ पर आप लिख नहीं पाओगे। ये बेसिक सी बात है, क्योंकि 2 दिन है और आपका पेपर भी आपको 2 तैयार करना है डिफेंस में। ठीक, तो ये नहीं आपको ज़्यादा तैयार करना है, कितना तैयार करना है वो सारी चीज़ें बताएंगे हम। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा क्या चांसेस हैं ज़्यादा बनने के। ठीक है, पूरा तो नहीं पर लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ जो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पूछने के। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो देखो, आपको पता है कि आपकी यूनिट 1 है, पेपर 1 में 5 यूनिट हैं और पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि 5 यूनिट आपको अब नहीं पढ़ना है। देखो, जो पढ़ने का टाइम होता है वो जो भी आपको नॉलेज या आंसर राइटिंग इम्प्रूव या बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वो स्टार्टिंग से पढ़ी जाती हैं, पर लेकिन एग्जाम टाइम पर सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ओनली कैसे मार्क्स अच्छे लाए जाएँ कम टाइम में और कैसे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट जो है आपका। ठीक, तो पेपर 1 में जो 5 यूनिट हैं, देखो 5 यूनिट तो आपको पढ़ना है ही नहीं, पहली सिंपली बात। ठीक, अब देखो सिंपल सिनेरियो आपको पता ही है कि पेपर क्या रहता है, 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से हमको 5 करना होता है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहता है, तो 50 बन जाते हैं। 50 का इसमें प्रैक्टिकल होता है और 2 थ्योरी, 50-50 हो जाता है 150। ठीक, अब सिंपली बात है कि ये 5 क्वेश्चन, बस हमको ये 5 क्वेश्चन पसाना होता है। हमें 10 से क्या मतलब, हमको बस हमारे 5 मिल जाएं, बस ये हमको फोकस करना है कि 5 क्वेश्चन हमको मिलें। ठीक, और इसको हम अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छा स्कोर हम बना पाएँ, ये हमको ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि 10 क्वेश्चन मिले हम तभी हमको सेटिस्फेक्शन आएगा कि 10 क्वेश्चन मिलेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। 5 करना है, बस 5 मिले, बस इतना ही बहुत है। ठीक, तो अब देखो 5 क्वेश्चन के लिए क्या क्या आपको कौन कौन सी यूनिट तैयार करना चाहिए। देखो सिंपली बेसिक सी, अगर आपने अनसोल लिखा होगा तो पेपर 1 की आपको एक बात पता होगा, पेपर सेकंड में भी है, पर लेकिन पेपर सेकंड में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर फर्स्ट में जो यूनिट होती है आपकी, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन रहता है आपका। अब देखो पेपर 1 2 क्वेश्चन रहेगा आपका यूनिट 1 से, और यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन कितने हो गए, 4। ये देखो 100% ये श्योर है, ये नहीं कि आप कि ऐसा हो जाए 1 हो जाए 2 हो जाए, नहीं, 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इन दोनों से। ठीक, अब देखो आपका जो यूनिट 1 है वो आपका जो 1948 या 47 में जो वॉर हुआ था उसके ऊपर है। यूनिट सेकंड आपका 1962 पर है, इंडो चाइना वॉर, और 65 इंडिया पाकिस्तान वॉर पर है। ठीक, तो अगर बात करें, देखो ये 3 यूनिट है आपकी, तो इससे आगे तो आपको जाना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इन 3 यूनिट में से आप 2 यूनिट जो अच्छे से तैयार कर पाओ वो आप फोकस रखो, क्योंकि 62-65 आप अच्छे से तैयार कर पा रहे हो या ये तैयार कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप देखो 62-65 तैयार करते हो, क्योंकि ये कि होगा क्या कि 62-65 का वॉर के बारे में आप पहले से ही चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये चीज़ें आप पहले से डिस्कस की होंगी। 48 और ये चीज़ें थोड़ा हम कम इन पर हमको स्टार्टिंग से ये चीज़ हम इतना फोकस नहीं रख पाते, क्योंकि ये इन चीज़ों की बात होती रहती है सोसाइटी इन चीज़ों में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहता है कि क्या इसके रीजन होंगे इंडिया के वॉर, तो क्यों क्वेश्चन भी बन जाता है ना। इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था आपका, ये साइनो इंडिया वॉर जो हुआ था, तो इसमें क्या उसके रीजन थे इंडिया के डिफीट होने के, तो वो सारी चीज़ें आप कर ले जाते हो। तो इसलिए अगर आप देखो 62-65 तैयार करते हो, ये डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मैं 3 यूनिट तैयार करने की नहीं कहूँगा, बस आपसे 2 यूनिट तैयार करूँगा, और 2 यूनिट में सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, बस 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, तो अब डिपेंड ऑन यू, आप कौन से इनमें 3 यूनिट में से कोई 2 यूनिट तैयार कर लो। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन, अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर मान लो 2 यूनिट में तैयार करने की कह रहा हूँ तो 4 ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन अगर मान लो आपको बन गया, ठीक, तो पहले तो आपको देखो 2 यूनिट तैयार करना है, आपको 3 यूनिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि पेपर 1 में जो आपका लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा वो आपका शॉर्ट नोट्स से रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है, ये चांसेस रहते हैं 80% से 100% के चांसेस रहते हैं कि जब आप मान लो ये दोनों यूनिट अगर आप तैयार कर रहे हो, मान लो 62-65 या कोई, ये अगर मैं इन दोनों की बात करूँगा, अगर आप 62-65 तैयार करोगे ना, तो 80 से 100% के बीच में परसेंटेज लगा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स में इन दोनों में से क्वेश्चन मिल जाता है आपको।
ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन मिल जाता है 62-65 अगर आप तैयार करोगे तो इन दोनों में से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन मिल जाता है 2। तो अगर यहाँ से 2 करना होता है शॉर्ट नोट्स में 4 होते हैं, 4 में से 2 करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाएगा और 2 2 4 5 क्वेश्चन हो गए पूरे बस 2 यूनिट पढ़ने से। ठीक, आपको देखो ज़्यादा नहीं जाना है कि 3 यूनिट पढ़ने के चक्कर में क्या होगा कि आप इसकी फिर एक बार लिख कर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप वहाँ पर लिख पाओगे। अगर लिखोगे नहीं तब फिर दिक्कत आएगी कि हाँ मैं सिर्फ ओनली देख लेता हूँ वहाँ लिख दूंगा, तब आप इतना लिख नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक, तो फिर वही आपका एवरेज मार्क्स रहता है। तो बस 2 यूनिट पढ़ो आप, 2 यूनिट में 62-65 पढ़ोगे तो और अच्छा है। ठीक है, 62-65 पढ़ोगे तो शॉर्ट नोट्स में आपके चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब देखो 2 नहीं है तो 1 तो पक्का मिल जाएगा, ये तो पक्का है। जब 2 यूनिट आप पढ़ोगे तो 1 क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों में से। और ज़्यादा चांसेस कितना है, 2 मिलने के चांसेस हैं। अगर 1 भी मिलता तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, क्योंकि जब अगर मान लो 4 क्वेश्चन यहाँ से तो 4.5 क्वेश्चन अगर फंस रहा है, अगर अच्छे से आप तैयार कर रहे हो 4.5, ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये 4.5 क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि अगर कोई 5 क्वेश्चन तैयार करता है लोग अच्छा नहीं कर पाया, वो अच्छा नहीं लिख पाया पर 5 आता था उसको, तो उससे अच्छा है कि आप 4.5 पर भी अच्छा लिख पाओ। ठीक, और होगा इसमें सेकंड क्वेश्चन कोई भी हो, मान लो इससे नहीं रिलेटेड है, थोड़ा चीज़ें हैं उससे रिलेटेड लिख देना, बस इतना है। तो 4.5 क्वेश्चन भी अगर बन जाएगा 2 यूनिट से सिर्फ ओनली, आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो बात करते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं 62 की बात करूँगा, जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो पहले तो सिंपली आप समझ लीजिए कि पेपर मान लो जो लास्ट ईयर था उसके रिपीट होने के चांसेस न के बराबर होते हैं भाई। ठीक है, उसमें से सिर्फ ओनली आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या 3, बस इतना वो क्वेश्चन आ सकता है आपका जो लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, ये चांसेस कम है कि आपका रिपीट हो जाए वो। अब रिपीट कौन सा होता है आपका, या तो 2 साल बाद आप पेपर रिपीट हो जाता है या आपका 1 साल बाद। अगर हम देखें तो देखो अगर हम बात करें कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था सेकंड ईयर, तो उससे पहले तो पेपर नहीं हुआ था क्योंकि फिर कोरोना था बीच में, शायद फिर भी पेपर नहीं हुआ था आई थिंक। ठीक, तो 19 का पेपर के बाद यही पेपर हुआ था सेकंड ईयर का लास्ट ईयर। ठीक, तो अब इस बार जो चांसेज हैं वो आपका 19 या 18, ये 2 पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2018 और 2019, अगर इसमें आप इन दोनों यूनिट से क्वेश्चन देखोगे तो देखो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे 1 यूनिट से, तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ से होगा आपका, 4 क्वेश्चन यहाँ से होगा दोनों में से। ठीक है, कितना हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, कुछ शॉर्ट नोट्स में भी मिलेगा, तो बनेगा क्वेश्चन लगो में 10 क्वेश्चन के लगो पर, लेकिन 10 क्वेश्चन तैयार करना तो इतना ठीक अच्छे से तैयार करना इतना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है उसमें कि जो क्वेश्चन, ठीक है, देखो जो क्वेश्चन इनमें से मान लो 10 क्वेश्चन में से जो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है मान लो, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक, और नहीं अगर आप तैयार कर पा रहे हो, क्योंकि होगा क्या कुछ क्वेश्चन इन दोनों में सेम भी होगा, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, सेम भी होगा कुछ क्वेश्चन, ये चीज़ें भी उसमें रहेंगी। तो लगभग में 6 क्वेश्चन के लगभग बनता है, 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप 6 से 7 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर 7 क्वेश्चन में अगर 4.5 क्वेश्चन अगर बन पा रहा है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक, और ये भी नहीं कुछ ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप तैयार करोगे अच्छे से फोकस के साथ। ठीक, पहले तैयार कर लो फिर उसके साथ उसकी लिख कर प्रैक्टिस कर लो एक बार, बस इतना। ठीक, ये चीज़ें। अब देखो यूनिट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला था, इसमें देखो जो आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इस बार दिख रहा है कि जो आपका 1962 में इंडिया के कितने जो आपका राजनीतिक क्या शिक्षाएं थी, ठीक है, और सैनिक शिक्षाएं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके पूछने का चांस है, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर नहीं आया था। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं आया था और आपका 2019 में था, इसका मतलब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके राजनीतिक शिक्षाएं और सैनिक शिक्षाएं ये। तो यहाँ से आप देखो राजनीतिक शिक्षा और ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, और आपका ये जो है थागला वाला ये भी पूछने के चांसेस हैं, बस लास्ट ईयर पूछा गया था ये। ठीक, तो ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक, तो 6 से 7 क्वेश्चन है, आप 18-19 का आंसर लो, उसमें से देख लो। ठीक है, उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो 18-19, कोई एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। ठीक, तो देखो पेपर सेकंड का भी सिनेरियो सेम है, पर लेकिन अगर पेपर सेकंड में मैं एक बात बताता हूँ कि पेपर सेकंड जो आपका है ना, पेपर सेकंड में सेम इसी तरीके से रहता है, पर लेकिन जो अगर यूनिट 1 है ना, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, आप इसको स्किप मत करना। क्योंकि आपने अगर देखा हो अनसॉल्व तो आपको दिखा होगा कि यूनिट 1 से ही कभी कभी 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक,
3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और एक बार तो जो आपकी यूनिट 1 से 2 तो देखो रहेगा ही मिनिमम, एक बार 4 भी क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका इससे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आपकी ये यूनिट, ठीक है। तो 2 तो मिनिमम है, 2 ही पूछने के, पर लेकिन अगर अनसोल्व में अगर आपने देखा हो तो आपको दिख जाएगा कि 4 भी पूछा गया है, 3 भी पूछा गया है। अगर एक यूनिट से 3 क्वेश्चन बनेगा तो फिर क्या है, ठीक। तो इसमें आप यूनिट 1 और यूनिट सेकंड पढ़ लो बस 2। यूनिट सेकंड जो आपकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक। तो ये तो यहाँ से आपका देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक। और आपका जो अमेरिका का जो भी गृह युद्ध था, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अमेरिकन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और वाटरलू जो वॉर है वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है इस बार। ट्रफलगर शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये आप तैयार कर सकते हो, इसमें वही सेम कहानी अनसोल्व देखना उसमें इम्पोर्टेंट, ठीक। ऐसे इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है तो चीज़ें अब आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ।